डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स शिक्षा। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए वीडियो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के इनकम मेथड के ऊपर। तो बच्चों, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? इनकम मेथड। बाकी तो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड में कि इनकम मेथड में क्या क्या चीजें आती हैं। तो चलिए देखते हैं कितना। तो इनकम मेथड में सबसे पहले चीजें क्या है? ये जो आप देख रहे हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये तीन मेन हेड है और इन तीन मेन हेड के अंदर ये छोटी छोटी चीजें आती हैं। जैसे सबसे पहला क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में सबसे पहली चीज क्या आती है? सैलरी एंड वेजेस इन कैश। अब इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी सैलरी और वेजेस आपको मिल रहा है कैश के रूप में, तो वो ये इसके अंदर इंक्लूड है। दूसरा, किसी किसी इंसान को सैलरी और वेजेस कैश के अलावा किसी दूसरी चीजों में भी मिलता है, काइंड के रूप में। काइंड के रूप में कहने का मतलब फोन के रूप में, बंगले के रूप में, कार के रूप में। तो इनको कहते हैं सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। तो ये भी आपका इसके अंदर इंक्लूड होता है। तीसरी चीज क्या है? सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर। अब ये सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर क्या है? जैसे हम पीएफ कहते हैं, प्रोविडेंट फंड। लेकिन आपको ये पॉइंट करके देखना है कि एम्प्लॉयर ही होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय लिखा है तो वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि पीएफ के अंदर दो लोगों से अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, एक हमारे से और एक एम्प्लॉयर से। तो इसमें केवल कौन सा वाला लेना है? एम्प्लॉयर वाला। तो ये तीन चीजें जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब दूसरा क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ये चार चीजें आती हैं आपकी। सबसे पहले आपका था रेंट। तो रेंट का मतलब आपको मालूम ही है। रॉयल्टी, हो सकता है आपको इसका मतलब मालूम ना हो। तो रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीज डिस्कवर करी हो, या कोई गाना गाया हो, या आपने कोई बुक लिखी हो, और कोई दूसरा इंसान आपके उस गाने को, आपके उस किताब को यूज करना चाहता है, तो आपको कुछ पेमेंट करेगा। तो वो जो पेमेंट करेगा वही आपकी क्या बनेगी? रॉयल्टी। ठीक है, आपके लिए। अगला, इंटरेस्ट। आपको मालूम है कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं आपने पैसा लगाया और आप उस पे पैसे ले रहे हो एक्स्ट्रा, तो वो आपका क्या होगा? इंटरेस्ट। और प्रॉफिट आपको बिजनेस के अंदर होता ही है। लेकिन प्रॉफिट भी जो है उसके अंदर भी ये तीन चीजें हैं। तो पहला चीज क्या है? आपका कॉर्पोरेट टैक्स है। उसके बाद क्या है? डिविडेंड है। और तीसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। अब ये रिटेन अर्निंग है क्या? रिटेन अर्निंग का मतलब ये है कि अपने डायरेक्टर वगैरह को या जितने भी हमारे स्टाफ हैं उन सबको पेमेंट देने के बाद जितना पैसा हमारा बच जाता है उसको सेपरेट रख देते हैं। वही हमारा क्या होता है? रिटेन अर्निंग। जैसा कि यहाँ लिखा भी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो बटा नहीं है प्रॉफिट। ठीक है, ये सारी चीजें ऐड करने के बाद, इसमें भी क्या है? कोई भी चीज माइनस नहीं हो रही है, सारी चीजें प्लस हो रही है। इन सबको निकालने के बाद आपको मिलेगा डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, और अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो एनडीपीएफसी। ठीक है, एनडीपीएफसी को कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। इन सारी चीजों को प्लस करने के बाद तीन मेन हेड है, और तीन मेन हेड के अंदर ये छोटी छोटी चीजें है। तो इसको निकालने के बाद आपको मिलेगा डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। तो ठीक है, पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है, कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम, और इनके ये सब आइटम्स लिख लिए हैं मैंने। तो एक एक करके देखते हैं कौन सी चीज कैसे लेनी है। देखो, सबसे पहले आपको देखा है वेजेस। अब यहाँ पर वेजेस लिखा तो है नहीं कि कैश में या टाइम में, तो मैं अज्यूम करके चलूंगा कि ये दोनों में है। तो मैंने ये दोनों का अमाउंट लिख लिया यहाँ पर 10,000 रुपये। उसके बाद क्या देगा? रेंट। तो रेंट की जगह पे मैंने 5,000 लिख लिया। उसके बाद क्या लिखा है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के नीचे इंटरेस्ट का अमाउंट लिख दिया। उसके बाद लिखा है डिविडेंड। तो डिविडेंड कहाँ पर है? इधर। तो डिविडेंड का अमाउंट मैंने लिख लिया। उसके बाद लिखा है मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम तो सीधा सीधा यहाँ पर है, कितना? 400। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है? 200। तो मैं यहाँ पर 200 लिख लेता हूँ। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो मेरा यहाँ पर है, तो यहाँ मैंने 400 लिख लिया। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कहाँ पर है? यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 400 लिख लिया। और सबसे आखिरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका यहाँ पर कोई रूल नहीं है, यहाँ पर केवल ये किस चीज़ के लिए?
कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि हमें निकालना क्या है, डोमेस्टिक इनकम निकालना, उसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है, केवल कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। अब मैं टोटल कर लेता हूँ। जैसा कि सबसे पहले क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो इसमें तो हमें 2 अमाउंट मिला, कितना, 10,000 और 400, तो यहाँ पर अमाउंट हो गया 10,400। ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट इधर से लेना है, ठीक है। अब इधर से रेंट है, रॉयल्टी नहीं है, तो मैं अज्यूम करके चलूंगा 0। इंटरेस्ट 4,000, प्रॉफिट का अमाउंट ये है 3,000, 3,400 और 3,600। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, 5 और 4 9 और 9 3 12,600, तो 12,600 आ गया। अब इनका टोटल कर लेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम, तो 10,000 और 12,000 22,000, ठीक है। 22,000 में ये 400 और 600 जोड़ देंगे तो 23,000 और ये 400, तो आपका आंसर आ जाएगा 23,400, ठीक है। और ये सारी चीजें जो अमाउंट में है वो करोड़ों में है, ठीक है। यहाँ पर हमने केवल इतना लिया है और आपका क्या निकल के आ गया, डोमेस्टिक इनकम। तो इसमें भी वही सारी चीजें अप्लाई होंगी जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, तो वही सारी चीजें यहाँ पर भी करनी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी बच्चे को हिंदी में नोट्स चाहिए इकोनॉमिक्स के, तो वो कमेंट करके मुझसे मांग सकता है, मेरी टीम आप तक ये नोट्स पहुंचा देगी।